नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के इस कानूनी कहानी के एपिसोड में मैं पूनम शर्मा आपका स्वागत करती हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं सतेंद्र भाटी। कोर्ट में आज कौन कौन सी खबरें सुर्खियां बटोरने वाली रहीं वो मैं आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा बताऊंगी कि उम्र कैद की सज़ा होने के बाद भी लोग पूरी उम्र जेल में नहीं बिताते बल्कि उनको रिहा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? उम्र कैद की सज़ा के मायने क्या हैं हमारे देश में, और क्यों पूरी ज़िंदगी नहीं निकलती है लोगों की जेल में जबकि उनको आजीवन कारावास या उम्र कैद की सज़ा हो जाती है उसके बाद भी। तो शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी की परीक्षा में जो भी दिव्यांग शामिल होते हैं उनको लेखक यानी कि उनको लिखने के लिए एक व्यक्ति दिया जाएगा उन परीक्षाओं के दौरान। ये दिशा निर्देश सरकार को जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि सरकार 3 महीने के भीतर दिशा निर्देश जारी कर दे, जिससे यूपीएससी या तमाम इस जैसी जो प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें पार्टिसिपेट करना होता है दिव्यांगों को, उनको एक लेखक मिल सके। दरअसल कई परीक्षाओं में दिव्यांगों को लेखक देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका आई और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिव्यांगों के लिए तो ये राहत की खबर है ही, साथ ही अब सरकार को भी 3 महीने के भीतर इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर देने होंगे जिससे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। दूसरी खबर है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें आपने देखा होगा कि 26 जनवरी में ट्रैक्टर रैली के दौरान एक ट्रैक्टर पलट जाने से एक 25 साल के युवक की मौत हो गई थी। उसके परिजनों की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि एसआईटी एक गठित की जाए कोर्ट की तरफ से, और साथ ही इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस की तरफ से जो गोली चलाई गई उसका शिकार वो युवक हुआ जिसके बाद उसकी मौत हुई। हाईकोर्ट ने आज इस मामले को सुना और सुनने के बाद दिल्ली पुलिस के जो एसएचओ हैं आईपी स्टेट के, उनको, दिल्ली सरकार को, और साथ ही इस मामले में उत्तर प्रदेश में जिस मेडिकल ऑफिसर ने उसका पोस्टमार्टम किया था उन सभी को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। तीसरी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही है, हालांकि ये कोरोना वैक्सीन को लेकर है। कोरोना वैक्सीन जो नकली आजकल बाज़ारों में आ रही है ऐसा कहते हुए एक याचिका लगाई गई थी और कहा गया था कि सरकार इस पर सख्ती बरते और साथ में इस तरह की वैक्सीन नकली ना बिक पाए उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत एक कमेटी बनानी चाहिए जो इन तमाम चीज़ों का सुपरविज़न करें और साथ ही आम लोगों के बीच में ये जागरूकता अभियान जो है वो फैलाया जाए जिससे ये साफ़ हो सके कि कौन सी वैक्सीन आम लोग पहचान सके असली है और कौन सी नकली। लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि क्या वो इस तरह के कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें वो बता सकें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कैसे और कहां और कौन ये वैक्सीन कोरोना के लिए नकली बेच रहा है। इसको लेकर याचिकाकर्ता के पास कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं था, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर जो है कॉन्क्रीट जानकारी लेके आएंगे कि इस तरह की नकली वैक्सीन कहाँ बिक रही है तो फिर हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कहा कि इन तमाम जानकारियों के साथ अगर आप दोबारा याचिका लगाना चाहें तो हम उस याचिका पर आगे सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ इस याचिका पर कोई निर्देश इस तरीके से जारी नहीं किया जा सकता जबकि आपके पास किसी तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसमें नकली वैक्सीन बिक रही हो। अब बात करते हैं आज की कानूनी कहानी की। ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि उम्र कैद की सज़ा होती है किसी भी मामले में, जघन्य अपराध जो होते हैं आजीवन कारावास मिलने के बाद भी बहुत सारे जो कैदी हैं वो बाहर आ जाते हैं। आपने देखा होगा, ख़ास तौर से आपने मनु शर्मा को देखा होगा कि मनु शर्मा हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर आ गए थे। काफ़ी हो हल्ला हुआ था इस बात को लेकर कि उम्र कैद की सज़ा हुई और जेसिका मर्डर केस में मुख्य अभियुक्त थे वो, और उन्होंने जेसिका का मर्डर किया था, ये कोर्ट में भी प्रूव हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जेल से उनकी रिहाई हो गई थी। तो आखिर ये क्या क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। तो हमारे देश में क्यों कैदी उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद भी रिहाई का अधिकार उनको मिल पाता है, ये किन कारणों से होता है, सीआरपीसी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। दरअसल सीआरपीसी की धारा 433A के तहत किसी भी सरकार के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई है, अगर उसने अपने 14 साल जेल में काट लिए हैं
तो वो रिहाई के लिए अपील कर सकता है उस राज्य सरकार के पास। अगर उस सरकार को ये लगता है कि इसको रिहा किया जा सकता है कैदी को, तो फिर उसको रिहाई दे दी जाती है। हालांकि ये इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग पायदान हैं जिनको पार करना होता है उस कैदी को। मिसाल के तौर पर 14 साल आपके पहले पूरे होने चाहिए। उसके बाद फिर आप जब अर्जी लगाते हैं राज्य सरकार के पास, तो फिर उसमें रिपोर्ट मांगी जाती है जेल प्रशासन से कि आपका व्यवहार किस तरीके का रहा है। अगर आपका व्यवहार ठीक रहा है, गुड कंडक्ट है आपका, तो उसके बाद कमेटी के पास आपकी जो एप्लीकेशन है वो भेज दी जाती है। इस कमेटी में तमाम तरह के लोग होते हैं। इसमें जो चेयरमैन है वो राज्य का जेल मंत्री होता है। इसके अलावा जॉइंट सीपी लेवल के पुलिस अधिकारी इसमें होते हैं, जजेस शामिल होते हैं। साथ ही जो बहुत सारे रिफॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जेलों के रिफॉर्म से जुड़े हुए लोग जो काम करते हैं रिफॉर्म्स के लिए, कैदियों के लिए, वो जुड़े हुए होते हैं इस तमाम कमेटी में, और उसमें सबकी राय ली जाती है। और ख़ास तौर से ये राय भी मांगी जाती है कि जिस इलाके में क्राइम हुआ, मान लीजिए कोई मर्डर का केस है जिसमें किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा हुई है, तो उस जगह के डीसीपी से ये रिपोर्ट मांगी जाती है कि क्या इस व्यक्ति को जेल से छोड़ दिया जाएगा, तो आपके उस इलाके में जहां ये कत्ल हुआ था वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ख़राब नहीं होगी। ज़्यादातर मामलों में अक्सर देखा गया है कि पुलिस इजाज़त नहीं देती है कि कैदी को जेल से छोड़ा जाए। उसका कारण ये होता है कि उन्हें लगता है कि अगर ये छूट गया और दोबारा इसने कोई अपराध किया, तो फिर पुलिस के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी रहेगी कि उन्होंने जो जवाब दिया था उसके बाद ही उसको छोड़ा गया था। तो उसके बाद, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद जब पुलिस का रिस्पॉन्स आ जाता है, तो साथ में सरकार जो है वो और तमाम लोगों से बात करती है। जजेस जो हैं उनको भी इस मामले में अपना रिप्लाई देना होता है। ज़्यादातर मामलों में देखा है कि जजेस भी जघन्य अपराधों में उम्र कैद की सज़ा पाए लोगों को छोड़ने के फेवर में नहीं होते हैं। उनका रेस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन जुडिशल रिफॉर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, और अगर उस व्यक्ति का कंडक्ट अच्छा है, तो फिर इस आधार पर उसको रिहा कर दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उम्र कैद की सज़ा पाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 14 साल की सज़ा काटने के बाद जेल से रिहा हो जाते हैं। हालांकि ये प्रतिशत बहुत कम होता है। माना जाए अगर एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक, तो किसी को मान लीजिए उम्र कैद की सज़ा हुई है 100 लोगों में से, तो बमुश्किल 5 लोग ऐसे होते हैं जिनको 14 साल के बाद सीआरपीसी की धारा 433A के तहत 14 साल जेल में बिताने के बाद रिहाई दे दी जाती है। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें जेल से रिहाई मिल पाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे सामने बड़े बड़े मामलों के रहे जिन्होंने हत्या के केस में कन्विक्ट होने के बाद भी 14 साल पूरे होने के बाद जेल से रिहाई पाई है। तो कुछ और ऐसी ही कानूनी दिलचस्प जानकारियों के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।